सावधान। अनादि से जिस सुख की अभिलाषा जिस सुख की प्राप्ति की भावना करते आए, वह विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख की ही अभिलाषा भावना करते आए, जबकि हम भी विषयों का सुख भोगते हैं। उस सुख में आकुलता का अनुभव भी करते हैं और फिर भी उसी ही सुख के पीछे पड़े रहते हैं। आज हम देखेंगे सुख सच्चा सुख विषयों के आश्रय से नहीं, आत्मा के आश्रय से ही होता है। सच्चे सुख के लिए इंद्रिय विषयों की आवश्यकता ही नहीं होती। सुख विषयों में नहीं, सुख विषयों का नहीं, सुख आत्मा में है। सुख निज आत्मा का धर्म है। उस निज आत्मा के आश्रय से जिन्होंने सच्चा सुख प्रकट कर लिया है, ऐसे जीव को हम आज जानेंगे और अपनी विषय सुखाभिलाषा को अस्त नष्ट कर देंगे। सावधान। अपना अपना आसन, सीधे बैठिए, गर्दन सीधी, कमर सीधी, चित्त को मन को एकाग्र करते हुए अब हम सच्चे सुख से परिणत ऐसे जीव का ध्यान करेंगे। रूपस्थ ध्यान के माध्यम से चिंतन करते हुए वैसा ही सच्चा सुख हमारी भी पर्याय में प्रकट करने के लिए यह प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए, आंखें खोलिए। सामने विराजमान अरिहंत प्रभु की ओर देखिए। देखिए, टकटकी लगाकर देखिए। सर्वांग से निराकुलता, शांति झरती हुई प्रतीति में आएगी। देखो जरा, किसी भी प्रकार की चिंता, आकुलता, व्याकुलता नहीं है। देखो जरा,
प्रभु के मुखमंडल की ओर देखो जरा। सुखी है, परम सुखी है, परम आत्मा परम सुखी है, देखो जरा। देखो देखो कैसा है इनका सुख, देखो जरा। अतिशय है। देखो तो अनादि संसार में पहले कभी भी अनुभव नहीं किया गया ऐसे सुख के अनुभूति से परिणत ये परमात्मा है। अपूर्व सुख से संपन्न, अद्भुत सुख से संपन्न, परम आह्लादमय सुख से संपन्न ये प्रभु है, देखो। निज स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सुख से संपन्न ये प्रभु है, देखो। देखो जरा इनका सुख इनकी अंतर्मुख मुद्रा से ही समझ में आ रहा है। कहां से आ रहा है? अंतर्मुख मुद्रा आत्मोत्पन्न सुख को ही दिखा रही है, देखो। देखो देखो जरा इनके पास पंचेंद्रियों के विषय भोगों का अभाव है, फिर भी ये सुखी है। सच्चे सुख के स्वरूप को समझो जरा। न स्पर्शेन्द्रिय, न रसनेन्द्रिय, न घ्राणेन्द्रिय, न चक्षुरेन्द्रिय, न कर्णेन्द्रिय के विषय का भोग है। विषयातीत सुख से संपन्न ये अरिहंत प्रभु है, देखो। इनके सुख को उपमा देने जैसा इस जगत में अन्य कोई भी सुख है ही नहीं। अनुपम सुख से संपन्न है। अनंत सुख से संपन्न है, देखो। इनका सुख कभी भी आगे नष्ट होने वाला नहीं है, देखो। देखो इनके सुख में वेदनीय आदि कर्म के निमित्त से बाधा उत्पन्न नहीं होती। निरंतर प्रति समय की पर्याय में सुखानुभूति है। अविच्छिन्न सुख से युक्त ये प्रभु है। यह ही सुख हमें भी उपादेय है। ऐसे ही प्रभु के ही समान सुख की प्राप्ति की निरंतर भावना के लिए प्रभु को भाव नमस्कार कीजिए। भो अनंत सुख संपन्न परमात्मा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आंखें बंद कीजिए। चित्त में सुख से परिणत, परम सुख से परिणत परमात्मा को देखिए। देखिए, शब्दों की आवश्यकता नहीं है इस सुख को जानने के लिए। बस उनकी मुख मुद्रा को देखते हुए ही वे अपने जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनको देखकर ही मुझे भी सुखानुभूति हो रही है। ओहो, देखो, सुखी है, परम सुखी है। ये परमात्मा है ना, यह जो जीव है ना, परमात्मा है, परम सुखी है। यह ही परम सुखी है। देखो देखो, देख रहे हो ना, चित्त में भगवान ही है, परमात्मा ही है कि दूसरा कुछ विचार करेंगे तो केवल आकुलता ही होगी। भगवान का विचार करो। भगवान जैसा बनना है तो भगवान को जानो, पहचानो। भगवान की एक एक समय की परिणति देखो। हर समय की परिणति में परम सुख है, परम सुख है, दूसरा कुछ भी नहीं। देख रहे हैं ना, चित्त में भगवान ही है ना। अरिहंत भगवान है ये। अनंत सुख से संपन्न है ये। देखो, इनके सुख का स्वरूप तो पहचानो जरा। बिना सुख के स्वरूप को पहचाने, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न माने मूढ़ता है। पहले पहचानो तो सुख क्या होता है, सुख का स्वरूप क्या है। सच्चा सुख क्या होता है, उसका लक्षण क्या है। बिना लक्षण को जाने कैसे पहचानेंगे हम, कैसे प्राप्त कर पाएंगे हम। देखो देखो, प्रभु प्रभु है न चित्त में। और वे सुखी दिखाई दे रहे हैं ना, तो प्रभु से ही पूछो सुख का स्वरूप, सुख का लक्षण। हे प्रभु, सच्चे सुख का स्वरूप क्या है। प्रभु प्रभु कह रहे हैं, देखो सच्चे सुख का स्वरूप प्रभु बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से
एकाग्रता से सच्चे सुख का स्वरूप समझो। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं। ऐषयमाद समुत्थम विषयातीदम् अणोवममनन्तम् अवच्छिन्नं च सुखम् शुद्धोगपसिद्धाणम्। देखो भगवान ने क्या कहा, सुख के बारे में क्या कहा। ऐषयमाद समुत्थम, अतिशय आत्मोत्पन्न। और कैसा है भगवान ने, सच्चा सुख कैसे होता है देखो। विषयातीदम् अणोवममनन्तम्, विषयातीत है, अनुपम है, अनंत है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, अवच्छिन्न है, अर्थात निरंतर है। देखो देखो ऐसे सुख से परिणत जीव को हम अपने चित्त में देख रहे हैं, जान रहे हैं। हम ऐसे जीव को देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिसका सुख अतिशय है। देखो जरा, अनादि संसार में जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अपूर्व अद्भुत परमल्लाद संपन्न सुख से परिणत यह चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु का जीव है। अरिहंत प्रभु का जीव अतिशय सुख से संपन्न है। देखो जानो, अरिहंत के सुख को जानो। यहां इस संसार में कहीं पर भी ऐसा सुख अनुभव में नहीं आ रहा, नहीं आ सकता, नहीं आया। देखो अद्भुत है, प्रभु का सुख अपूर्व है।
प्रभु के ऐसे अतिशय सुख का श्रद्धान करने का प्रयत्न करो। ऐसे सुख के श्रद्धान के बिना ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ भी क्यों होगा? जानो जानो, जरा प्रभु को जानो। प्रभु सुखी है, प्रभु ही सुखी है, प्रभु सुखी है ही, प्रभु सुखी ही है। देखो देखो, प्रभु ही सुखी है। परमात्मा को तो कितनी बार नमस्कार करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए पुनः विषयों के पास ही दौड़ते हैं, जाते हैं। भगवान भूल को सुधारे, भूले हुए भगवान भूल को सुधारकर अब सच्चे सुख से परिणत होने की बेला आई है। देखो देखो, अरिहंत प्रभु है ना, अरिहंत प्रभु ही तो सुखी है। कुंद देव ने तो यहां तक कहा, जो भगवान के परम सुख का श्रद्धान नहीं करेगा वह जीव अभव्य है। भगवान ही सुखी है। ऐसा जो श्रद्धान नहीं करता वह जीव अभव्य है। ओहो, मैं अभव्य नहीं हूं, मैं जान रहा हूं, आज भगवान के सुख को समझ रहा हूं मैं आज। अतिशय सुख से संपन्न, अपूर्व सुख से संपन्न, अद्भुत सुख से संपन्न, ऐसे ये परम देव है। उपयोग को उन्हीं में एकाग्र करके पुनः पुनः अपने चित्त को, मन को, ज्ञान को, श्रद्धा को समझाओ कि ये ही सुखी है। क्यों क्यों? क्योंकि इनके मुखमंडल पर कहीं पर भी आकुलता, चिंता, टेंशन दिखाई नहीं दे रहा। देखो तो स्वस्थ है, निश्चिंत है, निराकुल है। देख रहा हूं प्रभु मैं, आपको सुखी समझने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं। आप अगर सुखी ना हो तो मेरे आदर्श कैसे हो सकते हो? आपके पास मैं तो सुख की अभिलाषा से तो आता हूं, दुख नष्ट करने के लिए तो आता हूं। अगर मुझे आप सुखी भासित नहीं होंगे तो आपका दर्शन मुझे सुखी कैसे करेगा? कैसे करेगा? विचार तो करो।
भगवान मैं आज निर्णय करके रहूंगा आप ही सुखी, मैं आज श्रद्धान करके रहूंगा आप ही सुखी, और मैं आज ये निश्चय करूंगा कि मैं भी आप जैसा सुखी बनूंगा ही, आप जैसा विषय भोगी जनों जैसा नहीं, आप जैसा सुखी बनूंगा मैं। देखो देखो उसके लिए भगवान सुखी है, ऐसा सम्यक निर्णय करो। भगवान ही सुखी है, ऐसा सम्यक श्रद्धान करने योग्य है। देखो देखो चित्त में विराजमान भगवान ही है कि दूसरा कोई स्थिर उपयोग को एकाग्र भगवान में ही अपना उपयोग स्थिर करो, देखते रहो। अद्भुत सुख से संपन्न है। जानने की कोशिश करते रहो ऐसे ही, क्योंकि हमने उन्हें पाषाण रूप से धातु रूप से ही देखा है, आंखों से मात्र शरीर ही देखा है, जड़ ही पना देखा है। ये भगवान जीव है और ये जीव अतिशय सुख से संपन्न है, ये जानना है मुझे आज। जानू जानू चित्त में विराजमान ये अरिहंत प्रभु। अपूर्व सुख संपन्न है। जड़ में हम सुख देख सकते हैं, तो ये साक्षात सुखी परमात्मा को सुखी क्यों नहीं जान सकते? भोजन में, टीवी, मोबाइल, फैन, एसी, ये जड़ जिनमें सुख नहीं उनमें सुख की कल्पना कर सकते हैं, और ये साक्षात सुख के पिंड, द्रव्य सुखमय, गुण सुखमय, और इनकी परिणति भी सुखमय। ओहो, इन्हें सुखी नहीं देख सकते? देख सकता हूं, देख सकता हूं मैं इन्हें सुखी। बस थोड़ा थोड़ा चित्त को स्थिर करके इन्हें जरा देखो, जानो, समझो। ये जीव, यह ही जीव परम सुखी है। भगवान आप ही सुखी हो। पुनः पुनः क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने ऐसा प्रभु से कभी कहा ही नहीं। कहा हो तो देखने का प्रयत्न किया ही नहीं। देखा हो तो ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न किया ही नहीं ना। समय कहा था, चित्त में कितनी व्यग्रता थी। आज मैं भी खाली हूं, कुछ काम नहीं आज मुझे, दूसरा कोई काम नहीं है। बस आपको ही
आपके सुख का निर्णय करने का ही आज मैंने बेड़ा उठाया है। आप ही सुखी हो, यह ही मैं आज श्रद्धान करके रहूंगा। देखो देखो, प्रभु सुखी है। शांति से प्रभु को सुखी जानो, मानो, और वैसे सुख की प्राप्ति के लिए उनके सुख की स्तुति करो, भक्ति करो। ओहो, महान हो प्रभु आप। आपका सुख अपूर्व है, अद्भुत है, अतिशय है। क्योंकि वह कहां से उत्पन्न हो रहा है? देखो, आद समुत्थम। प्रभु का सुख कहां से उत्पन्न हो रहा है? रागादि विकल्प रहित निज ध्रुव शुद्ध आत्मा में से इनका यह सुख उत्पन्न हो रहा है, जानो। आत्मा में से रागादि विकल्प रहित निज ध्रुव शुद्ध आत्मा में से इनका सुख उत्पन्न होता हुआ मैं जान रहा हूं। आहा भगवान, मैंने आपके सुख का रहस्य जान लिया। अब मुझे भी आप जैसा सुखी होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु। ओहो, सुख आत्मा में से आ रहा है। मैं पागल, मूर्ख, स्वयं को देखने की जगह पर में ही झपट्टे मारता रहा। वे मेरे सर्व भाव मिथ्या होवे, मिच्छा में दुक्कड़म। देखो देखो, आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख से संपन्न परमात्मा को मैं जान रहा हूं। मेरे ध्यान के ध्येय आत्मोत्थ सुख से संपन्न, अतिशय सुख से संपन्न परमात्मा ही है। समझ में आया है ना? अब क्या करना है? प्रभु समान ही सुखी होने के लिए प्रभु ही के समान अपना उपयोग अंतर्मुख करो।
जानने वाले को जानो, जानने वाला यह मैं भी प्रभु ही के समान जीव हूं। पहले नक्की करो ना, प्रभु ही के समान मैं भी तो जीव ही हूं। जीव हूं मैं, जड़ नहीं। जीव हूं, चेतनमय जीव हूं मैं, प्रभु ही के समान चेतनमय आत्मा हूं मैं। देखो प्रभु ही के समान, प्रभु के ही समान यह मेरी आत्मा भी सुख से संपन्न है, सुख शक्ति से संपन्न है। जानो वाच्य पकड़ो, शब्द नहीं। यह मेरी आत्मा सुख शक्ति से संपन्न है। जैसे प्रभु के सुख का श्रद्धान किया, ऐसे ही निज आत्मा में सुख शक्ति ध्रुव है, इसका स्वानुभव प्रत्यक्ष से श्रद्धान करो करो। मैं आत्मा सुख शक्ति संपन्न हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रभु ही के समान सुख शक्ति संपन्न हूं। जानो शक्कर मिठासमय है, निजात्मा सुखमय है। जानो निज सुखमय आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से सहज ही अपूर्व अद्भुत सुख उत्पन्न होता ही है। जानो
सुखमय आत्मा को जानो और कुछ नहीं करना है। आनंदमय, मैं आत्मा हूं। उपयोग को आनंदमय निज आत्मा में एकाग्र करो। जानो यह मैं आत्मा भूतकाल में भी आनंदी था, स्वभाव आनंदमय है। वर्तमान काल में भी यह ध्रुव आत्मा आनंदमय है। भविष्य काल में भी यह मैं ध्रुव आनंदी ही रहूंगा। परमात्मा के ही समान निज आत्मा के आनंद स्वरूप का परम आनंद के लिए, अतिशय आनंद के लिए अनुभव करो, जानो। जानो अकलंक देव ने परमानंद स्तोत्र में कहा है, सदानंदमयं जीवम् यो जानाति स पंडितः स सेवते निजात्मानम् परमानंद कारणम्। देखो क्या कह रहे हैं ज्ञानी, भेद ज्ञानी, विवेकी जीव परमानंद के लिए क्या कर रहा, क्या करता है? सदा आनंद स्वरूपी यह मैं जीव हूं। ऐसा जो जानने वाला वह ही पंडित कहलाता है। स्वानुभव से जो निज आत्मा को सदा आनंदमय अनुभवता है, जानता है, मानता है, वही पंडित कहलाता है। देखो और ऐसा ज्ञानी जीव परमानंद के लिए क्या करेगा, क्या करेगा? ससेवते निजात्मानम, आनंद आत्मा में है तो सेवन आनंद के लिए किसका करना, ये अब बताने की जरूरत है क्या? ससेवते निजात्मानम परमानंद कारणम। ओहो, मैं सदा आनंद स्वरूपी जीव हूं। परमानंद चाहिए
तो जानो सदानंद स्वभावी निज ध्रुव को ही जानो। सदानंद स्वरूप हम सदानंद स्वरूप हम सदानंद स्वरूप हम अहम सदा आनंद स्वरूपः अस्मि। अहम यानी मैं, सदा यानी नित्य, ध्रुव आनंदमय हूं। यह मेरा जानना सत्य ही है। मेरे ध्यान में निज ध्रुव ही है। मेरे ध्यान का विषय सदा आनंद स्वभावी शुद्धात्मा ही है। इसलिए मेरा यह जानना सत्य ही है। मेरे ध्यान में अन्य कोई भी विषय, ध्येय, ज्ञेय नहीं है। यह मैं स्वयं स्पष्ट जान ही रहा हूं। देखो, अब आप आंखें खोलिए। सदानंद स्वभाव के आश्रय से परमानंद का भोग लेने वाले प्रभु की तरफ
देखिए। आंखें बंद कीजिए। सदा आनंदमय निज जीव के ध्यान से परम अतिशय अपूर्व से आनंद का भोग आप भी लीजिए। आंखें खोलिए। प्रभु की तरफ देखिए। प्रभु का आनंद प्रभु की आत्मा में से आ रहा है, जानिए। आंखें बंद करके मैं भी प्रभु के समान ही आत्मा हूँ। मेरा आनंद मेरी ही आत्मा में है, जानिए। आंखें खोलिए। प्रभु की तरफ देखिए। प्रभु का आनंद आत्मा में से ही आ रहा है, पर में से नहीं आ रहा। देखो, आंखें बंद करके अपना आनंद अपने में देखो, जानो, अनुभव करो। मेरा आनंद भी पर में नहीं, पर से नहीं, जानो। अब आप यह प्रयोग स्वयं करो। शब्द की आवश्यकता आनंद अनुभूति के लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं है। ज्ञान का प्रयोग है, शब्द का नहीं। आंखें खोलो, आनंदी भगवान को देखो। आंखें बंद करो, आनंदमय निज आत्मा को जानो। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी।
आंखें खोलिए। परम आनंद परिणत भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद करके निजानंदमय निज भगवान को जानो। विसर्जन।